हम नहीं चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कभी आए, और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी में अब बहुत सतर्क रहना है भाई। किसी को अपनी लाइफ में एंट्री मारने से पहले थोड़ा ध्यान देना है चीज़ों को, कि बहुत ख़तरा हो जा रहा है, क्योंकि हम किसी पे इतना ट्रस्ट करते हैं और जब कोई ट्रस्ट तोड़ता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो यही सारी बातें हैं। आप लोगों से अभी बहुत कुछ बात करना है, बहुत कुछ, लेकिन आप लोग से ना बैठ के बात करेंगे। पीछे पूरा हल्ला गुल्ला हो रहा है, इसीलिए चलते हैं। आज का हमारा ये लुक वेलवेट वेलवेट, और यहाँ पे सब लोग रंजना भी हैं, तो चलते हैं। अभी मेरा कपड़ा बहुत लूज है, इसको पीछे से क्लचर लगाए हुए हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा वो हो रहा है, फिर रंजना को बोले लगा दो क्लिप पीछे, क्लचर नहीं है। हम भी एक घंटे कर लूज आता है ना, क्लचर है, दिख नहीं रहा ना, चलो दिख तो नहीं रहा है। बाकी हम लोग हैं यहाँ, ठंडा हो गई है रेडी, ठंडा लग रहा है इसको, थोड़ा कॉटन का है ना इसीलिए। बाकी वेलवेट का है तो अभी पहने हुए हैं, बाकी चलते हैं। तो अभी यहाँ से हम ले लिए फ़ोटो, और यहाँ पे अभी सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। इसका चाय बनाना सबको पसंद है, अदरक डाल के। तो यहाँ खाली इसका चाय पत्ती कम रहता है, तुम्हारा ज्यादा रहता है चाय पत्ती। तुम जैसे ना तुम लोग बहुत लाइट पीती हो, जैसे हमारी ननद क्या ना बहुत लाइट चाय पत्ती पड़ता है, बहुत लाइट। बाकी यहाँ मम्मी है, अभी रसगुल्ला गर्म करके दिए किट्टू खाने के लिए, और अभी भैया कुछ काम कर रहे हैं। क्या बेटा है, थोड़ा उसको देख लो यार, रो रहा है। नो हे गाइस, अभी ये है यहीं पे है। मेरे को ना इतना टाइम बाद मिले हैं तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे बात करें नहीं करें, लेकिन कल गाड़ी में हम लोग गए मॉल में, तो वहाँ से जाके आ गए और उतनी देर में एक ही लाइन बोली, लाइट जल रहा है पीछे वाला गाड़ी का। मैं बोला बंद कर रहा हूँ बस। बस ऐसे पीछे सीट करके बंद किया, और उसके बाद हम लोग कुछ बात ही नहीं किए। फिर मॉल में जाके इनको फ़ोन लेना था तो फ़ोन वोन अपना लिए, और मेरे को कुछ पता नहीं आते था। टाइम में भी कुछ ज़्यादा बात नहीं, आते टाइम भी कुछ बात नहीं किया हमने, लेकिन इनको फ़ोन लेना था। फ़ोन का ये पहले से बात अपना करके रखे थे, तो इसीलिए मुझे कुछ पता भी नहीं था, और बहुत दूर मेरे को लग रहा था यार कितना नहीं दूर क्योंकि जा यहाँ रहे पे हैं जो हम। वो आईफोन 1 टीवी लेना था मेरे को, 16 प्रो मैक्स, 1,84,900 का फ़ोन है वो। तो एप्पल का जो एक्सपीरियंस सेंटर है वहाँ पे सिर्फ 4,000 का ही डिस्काउंट था साकेत में। तो वहाँ पे गए, तो फिर एक जगह और क्रोमा था, क्रोमा में बाई लक वो किसी ने बुकिंग कराई थी, मैंने रिक्वेस्ट करके वो फ़ोन ले लिया। हम लोग उनको आप 1-2 दिन में दे देना, क्योंकि वो जो कस्टमर था 1-2 दिन में आएगा, तो ये लोग 1-2 दिन में मंगवा लेते। तो मेरे को टोटली लगभग 10,000 का डिस्काउंट पड़ा, तो 1,75,000 और 20,900 का वो एप्पल केयर मैंने 1 साल का और ले लिया, ताकि इंश्योरेंस डैमेज वगैरह फ़ोन वोन टूटे टाटे तो, हालांकि कभी टूटता नहीं है, टूटता भी है तो 2 साल बाद टूटता है, जैसे मेरा ये वाला फ़ोन टूटा हुआ था 2 साल बाद। बट कोई बात नहीं है, मैंने बोला कि यार चलो यहीं से फ़ोन ले लेते हैं, तो फ़ोन ले लिया हमने फाइनली। फ़ोन अब ले तो लिया, लेकिन अब उसका स्क्रीन गार्ड और वो बैक कवर नहीं है। बैक कवर तो चलो ठीक है, लेकिन स्क्रीन गार्ड होना ज़रूरी है, तो इसलिए अब उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको यूज़ करेंगे तो उस पर हो सकता है स्क्रैच वो वगैरह जाए। एक्सचेंज कर लेंगे फ़ोन, ठीक है। जैसे मेरे से एक्सचेंज की थी ना, वैसे ही एक्सचेंज होगा। जब मेरे पास 13 था, इसके पास 15 था, तो मैं बोला चेंज कर लो, क्योंकि मेरा ज़्यादा काम है, तब नहीं करती थी, तो अब हम अपना ले लिए हैं। और अभी घर तो चलो, वहाँ तो देखो क्या क्या चीज़ 1 मंगाया है। टेराबाइट का अभी घर चल के मंगाया। देखोगी तो कहोगी कि बाप रे, सिवान जाने का मन ही नहीं करेगा, इतना अच्छा सेटअप कर दिया। वहाँ तो गंदा भी बहुत हुआ होगा हाँ ना। हाँ हाँ, और राशिद भी नहीं है, कोई नहीं है। गंदा राशन नहीं है, राशिद मसूरी गया है घूमने। वो तो आ जाएगा, कल तो वो यहीं था, जल्दी आ जाएगा। बाकी आप लोग बने रहिए, अभी चलते हैं नाश्ता वास्ता करने। मीशो का इतना सारा पार्सल मंगाया हुआ है इन्होंने मंगाया है। बाकी ये वाला ड्रेस का लिंक आप लोग को दे देंगे, बहुत ही सुंदर सा ये ड्रेस है, तो बने रहिए। यहाँ पे रंजना है, रंजना क्या कर रही है? भाई आपने देखा कि जो चीज़ें अचानक से नॉर्मल हो रही हैं ये कहाँ तक सही हैं। सभी लोग चाहते थे कि मनीषा और सचिन एक साथ रहें, लेकिन ये जिस पटरी पर ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन दिख रही हैं ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं मनीषा के लिए खतरा है, और मनीषा इतना खुश है, उसे लग रहा है सचिन सही रास्ते पर आ गया है। अब आगे चल के उसकी लाइफ शायद सेटल हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। जिस हिसाब से सारी चीज़ें प्लानिंग हो रही हैं उस हिसाब से लग रहा है मनीषा के साथ
नॉर्मल बिहेव करना, पब्लिक को दिखाना कि सारी चीज़ें पहले जैसी हो गई हैं, ये कहीं न कहीं नेहा तिवारी और सचिन के प्लान का हिस्सा है। और आगे चलकर मनीषा के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, इस चीज़ की अनहोनी दर्शा रहा है। क्योंकि अम्बाला वाला घर मनीषा के नाम है और नेहा तिवारी को अम्बाला वाला घर चाहिए, साथ में सचिन भी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे क्रिएटर्स ने मनीषा से ये बात शेयर करी है कि देखो, जिस सिचुएशन में तुम अभी चल रही हो या तुम्हारी लाइफ चल रही है, उस हिसाब से तुम्हें ना तो सचिन के साथ रहना चाहिए, ना ही सचिन को तलाक देना चाहिए। तुम अपनी लाइफ पर फोकस करो, क्योंकि तुम्हारा एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो, अपने चैनल को ग्रो करने में फोकस करो, लेकिन सचिन से दूर रहो। इस हिसाब से सचिन को और नेहा तिवारी को अच्छे से समझ में आ गया था ये बात कि अगर मनीषा तलाक भी नहीं देती है और साथ भी नहीं रहती है तो दोनों की ज़िंदगी झंड हो जाएगी, सचिन की भी और नेहा तिवारी की भी। इसलिए इन लोगों का मिला जुला एक प्लान का हिस्सा है, जो कि एक जाल है, और इस जाल में मनीषा बहुत ही अच्छे से फंसाई जा रही है। और मनीषा की वीडियो देखने के बाद तो लग रहा है कि मनीषा बहुत ही अच्छे से इस जाल में फंस चुकी है। क्योंकि सचिन की बातों का तो कोई भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो पल में क्या कहेगा तो पल में क्या कहेगा। जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी थी तो मनीषा से क्या क्या उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं प्यार करता था, मैं उसके जाल में फंसा था और उसने मुझे फंसाया था, मुझ पर डोरी डालती थी। लेकिन उसके बाद अचानक से मनीषा को दरकिनार कर दिया और फिर से वही वाली बात, फिर से बातें करना, सब चीज़ें करना, जो कि मनीषा ने सारे प्रूफ को अच्छे से देखा था अपनी आँखों से। और बहुत सारे प्रूफ मनीषा के पास हैं और वो प्रूफ सोशल मीडिया पर ना आए, लीगल ना जाए, इसलिए मनीषा को फंसाया जा रहा है। क्या इतनी सारी चीज़ें बिगड़ने के बाद भी मनीषा को अचानक सचिन के साथ अम्बाला जाना चाहिए? और अगर जा भी रही है तो क्या इस सिचुएशन में मनीषा को अकेले अम्बाला रहना चाहिए? क्योंकि इन जो चीज़ें हुई हैं सोशल मीडिया पर, उसके अकॉर्डिंग मनीषा को इस समय सचिन के साथ अकेले रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो बंदा 3 साल से किसी के प्यार में फंसा था, अचानक से अपनी बीवी के पास आना और नॉर्मल बिहेव करना, ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। ज़रूर इसमें बहुत बड़ी साजिश है। मनीषा तो है भी इतनी सीधी सादी और इतनी मासूम कि कोई भी उसे अपनी बातों में बहुत ही अच्छे से घुमा लेता है, जैसे इस समय सचिन उसे अपनी बातों में घुमाए बैठा है। अगर मनीषा को कुछ होता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? भाई, कल को अगर मनीषा कुछ कर लेती है, या मनीषा तो नहीं कर सकती, लेकिन मनीषा के साथ कुछ ऐसा हो सकता है और ब्लेम दिया जाएगा खुद मनीषा को। क्योंकि सचिन ने बहुत सारी कम्युनिटी डाली थी और ये बोला था कि भाई वो सबकी नज़र में देवी बनी बैठी है तो देवी ही रहेगी। मनीषा मुझे बार बार प्रोक करती है और मुझ पर शक करती है। जितने भी प्रूफ मिले थे उसको सिरे से खारिज कर दिया। सचिन ने बोला कि वो सारे प्रूफ बेबुनियाद है, और जो प्रूफ की बात कर रही है मनीषा, वो बहुत पहले की चैटिंग है, जबकि पहले की चैटिंग नहीं थी। सचिन की बहन पूजा ने अपने ब्लॉग में बताया था कि ये करंट की चैटिंग थी, डेट टाइमिंग के साथ थी, किस तरह से बातें हुई थी और क्या क्या बातें हुई थी, सारी चीज़ें उनमें शामिल थी। उसके बाद भी सचिन ने घुमा फिरा कर सारी चीज़ों को रखा। क्या मनीषा को इतनी जल्दी सचिन पर विश्वास करना चाहिए और साथ जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। लेकिन अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उस हिसाब से साफ साफ लग रहा है कि ये एक प्लान है, और नेहा और सचिन ने दोनों ने बहुत ही अच्छे से एक जाल फेंका है, जिसमें कि मनीषा बहुत अच्छे से फंस चुकी है। क्योंकि नेहा बहुत ही मास्टरमाइंड है और उसके अकॉर्डिंग ही सचिन चलता है, इसलिए चीज़ों को नॉर्मल दिखाने के लिए मनीषा के साथ नॉर्मल बिहेव किया जा रहा है कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये सब चीज़ें करने का साफ मतलब है कि भाई ऑडियंस को लगे कि सचिन और मनीषा एक हो गए थे, सचिन अपने रास्ते पर आ गया था और वो कुछ नहीं, सिर्फ बहन ही मानता था नेहा को, और ये प्लानिट कंट्रोवर्सी थी जो कि तीसरे बंदे के करने पर सचिन ने किया था, जिसमें सचिन का कोई भी दोष नहीं है और ना ही नेहा आशीष तिवारी का कोई भी दोष है।
सचिन मनीषा पहले भी प्यार करते थे, अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और इन लोगों के बीच में सारी चीज़ें नॉर्मल है और दोनों साथ में रह रहे हैं। लेकिन अचानक से अगर मनीषा को कुछ होता है तो उसमें सारा ब्लेम मनीषा को ही जाएगा, क्योंकि सचिन ने क्लीन चिट दे दी है और जिस हिसाब से सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर रखी है उसमें इसने ये प्रूव करने की पूरी कोशिश की है कि भाई नेहा तिवारी निर्दोष है और सचिन भी निर्दोष है। तो यहाँ पर दोषी मनीषा को ठहराया जाएगा।